नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक रविवार की तरह आज की रविवार भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक नवयुवक था। उसके मन में कभी तो गार्हस्थ्य जीवन में जाने की इच्छा होती थी, कभी उसके मन में संत बनने की इच्छा होती थी। कभी उसे लगता था कि संत का जीवन अच्छा है, तो कभी लगता था कि गृहस्थ का जीवन अच्छा है। यही सोचते सोचते एक दिन वह एक महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी अपने धुन में बैठे हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे। ये गया और उनके पास बैठा रहा। कुछ देर बैठा, फिर महात्मा जी ने पूजा पाठ संपन्न किया और इस नवयुवक से पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास। उसने अपनी शंका जाहिर कर दी कि महात्मा जी, कभी तो मुझे लगता है कि संत का जीवन अच्छा है और कभी लगता है कि गृहस्थ का जीवन अच्छा है। सो आप मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे संत बनना चाहिए या गृहस्थ बनना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम कल सवेरे सूर्योदय से पहले मेरे पास आना और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। वह नवयुवक अगले दिन सूर्योदय से पहले महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी उसको ले गए अपने साथ। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक संत लकड़ी का एक छत बना हुआ था, जिसको मचां बोला जाता है, मचां। तो उसी मचां पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। नीचे से महात्मा जी ने उस संत से पूछा, महात्मा जी, आपकी पूजा कितने बजे ख़त्म होगी, आपका ध्यान कितने बजे ख़त्म होगा। महात्मा जी ने कहा कि मेरा ध्यान 10 बजे ख़त्म होगा, मेरी पूजा 10 बजे ख़त्म हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद उसने पूछा कि आपकी पूजा कितने बजे ख़त्म होगी। संत ने फिर जवाब दिया कि मेरी पूजा 10 बजे ख़त्म होगी। उसने फिर पूछा, आपकी पूजा कितने बजे ख़त्म होगी। संत ने फिर जवाब दिया कि मेरी पूजा 10 बजे ख़त्म होगी। ऐसा 50 बार युवक के साथ गए हुए महात्मा ने उस संत से पूछा और उस संत ने बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी झल्लाहट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी जो पूजा है, मैं जो काम कर रहा हूँ, वह 10 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद वो महात्मा उस नवयुवक को लेकर के एक गांव की ओर चल पड़ा। गांव में एक किसान काम कर रहा था अपने खेत में। महात्मा जी उस किसान के पास गए और बोले कि चलो, मुझे तुम्हारे घर चलना है। किसान ने अपना काम छोड़ दिया और महात्मा जी के साथ अपने घर चला गया। किसान की पत्नी ने महात्मा जी को देखा कि महात्मा जी हमारे घर पर आए हुए हैं मेरे पति के साथ, और उनके साथ एक नवयुवक भी है। तो महात्मा जी की खातिर बात तो हुई ही। फिर किसान ने महात्मा जी से पूछा कि बताइए आपको काम क्या है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को बोलो एक दीपक जला कर ले आए। तब तक दिन का लगभग 11-12 बजने वाला था। किसान ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाकर बोला कि एक दीपक जला कर ले आओ। महात्मा जी को दीपक जला हुआ चाहिए। किसान की पत्नी ने एक दीपक जलाया और महात्मा जी के आगे लाकर रख दिया। महात्मा जी कुछ देर वहाँ बैठे, कुछ बातें की और फिर उस नवयुवक को कहा, अब मेरे साथ चलो। रास्ते में नवयुवक से उन्होंने पूछा महात्मा जी ने कि क्या अब तुम्हें समझ में आ गई कि तुम्हें संत बनना है, महात्मा बनना है या गृहस्थ बनना है। नवयुवक ने कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आई। महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम संत बनना चाहो संत बनो, गृहस्थ बनना चाहो गृहस्थ बनो, लेकिन अगर संत बनना है तो उस संत की तरह बनो जिसे मैंने 50 बार पूछा कि आपकी पूजा कब संपन्न होगी,
और उस संत ने हर बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी पूजा 10 बजे खत्म होगी। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, चेहरे पर सौम्यता होनी चाहिए, चेहरे पर शांति दिखनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए। तुम शांत भाव से रहो तो संत बनने की कोशिश करो, संत बनो। अगर गृहस्थ बनना चाहो तो उस किसान की तरह बनो जिसको मैंने कहा कि मुझे दीपक चाहिए। दिन का 11-12 बज रहा था, न तो उस किसान ने पूछा कि अभी दिन है, दिन का उजाला है, आपको दीपक की क्या ज़रूरत है। और जब उस किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि एक दीपक जला कर ले आओ, तो उसकी पत्नी ने भी नहीं पूछा कि अभी दिन है, इतना उजाला है, सूर्य सिर के ऊपर है, अभी दीपक जलाने का क्या मकसद है, आप दीपक क्यों मांग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर संत बनो तो शांत स्वभाव का बनो, और गृहस्थ बनो तो एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास रखो कि कोई कुछ भी कहे तो उस पर तर्क कुतर्क किए बिना करने के लिए तैयार रहो। तो इससे यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से दोस्तों, कि हम चाहे संत हों, हम चाहे गृहस्थ हों, हम चाहे जिस किसी भी पेशा में हों, हम चाहे जिस किसी भी व्यवसाय में हों, लेकिन हमें शांति, सौम्यता और एक दूसरे के ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।